जब मुझे कहा गया कि जाके कसाई गली कवर करके आए, मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा शायद चारों तरफ छुरियाँ लटकी हुई होंगी, टोके शोके होंगे। एक बंदा मुझे कहेगा ये मिर्ज़ापुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। कसाई गली इज़ एक्चुअली नोन फॉर इट्स पांडे। बट एक्चुअली कसाई गली जिस चीज़ के लिए मशहूर है, इट्स नथिंग रिलेटेड टू कसाई एट ऑल। आइए देखते हैं। अच्छा जी, बस कसाई गली जो भी आपने देखी वो कसाई गली थी नहीं। कसाई गली इज़ एक्चुअली नोन फॉर इट्स पांडे। उस फेयरली डिसअपॉइंटिंग, बट यहाँ पे हम आ गए हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि इन एक्चुअल इसको कसाई गली क्यों कहा जाता है और यहाँ के जो पांडे हैं वो इतने मशहूर क्यों हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम लोकल्स, उनसे बात करते हैं और कुछ इंसाइट्स लेते हैं। इस वक्त कसाई गली के एक लोकल शॉपकीपर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हमसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और थोड़े इंसाइट्स लेते हैं, थोड़ी हिस्टोरिकल बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह बड़ी प्यारी शॉप है आपकी। बस ये बताएं कि मैं तो कसाई गली कुछ और सोच के आया था, कोई फटे शट्टे होंगे, कोई खून के छींटे उड़ रहे होंगे, कोई टोके शोके चल रहे होंगे। वो यहाँ पे तो सीन ही कुछ और है। यहाँ पहले थी वही टोके शोके वाली काम था सब। ठीक है, अब ताजर आ गए हैं बर्तनों की। ठीक है। तो पहले ये था कि यहाँ पे कसाईयों के फट्टे थे। हाँ, इसलिए इसका नाम कसाई। बिल्कुल यही। ठीक है। अभी क्रॉकरी शादी ब्याह के सारी आइटम होती है। चलिए दिखाएं जरा आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। हमारे पास ये बॉन चाइना के डिनर सेट होते हैं, जिसमें ये चीज़ होती है एक बॉन चाइना। क्या होता है जी? ये बॉन चाइना इसी सूची चीनी कहा जाता है। ये प्लास्टिक है, मेलामाइन जिसे कहते हैं, डबल ग्लेज। ठीक हो। ये अनब्रेकेबल होता है, ये गिरने से टूटता भी नहीं है। ये मैं भी गिरा दूं? आप भी गिराएं। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि ये जी अनब्रेकेबल है। अच्छा, नाइस। इसी वाले से फिर ये जो पानी वाले सेट होते हैं, जिन्हें शादी ब्याह में और गिफ्ट वगैरह भी होते हैं, ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। ये गिरा सकता हूँ? नहीं ये नहीं गिरा सकते आप। ठीक हो गया। हाँ, ये फूड फैक्ट्रीज है। ये ओरिजिनल पैनासोनिक है आपके पास? ये ओरिजिनल है, इसमें कॉपी भी आती है। ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल मटेरियल होता है, इसका कोई वारंटी वगैरह होती है? इसमें 5 साल की गारंटी होती है। 5 है। साल में इसकी मोटर को कुछ हो जाए, इस्तेमाल की हुई वापस ले आए आप। प्राइस जो होती हैं आम मार्केट में 16-17 हज़ार रुपये का सेट होता है ना, वो आपको इधर में जेस पैकेज के अंदर वो आपको मिलेगा 12,500 रुपये का, 10,500 रुपये का। यानी कि पर सेट आपको 5-7 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा बाजार से? बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ये ब्लैक वाली जो प्लेट्स हैं, ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। ये क्या चीज़ है? ये मार्बल होता है। तो मैं थोड़ा डार्क लवर हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ब्लैक इज माय कलर। सो ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जोजी अली भाई से हमारी बात हुई है, बड़ा अच्छा लगा इनके शॉप पे, और आई एम अमेज्ड कि इतने सारे मटेरियल में जो है वो चीज़ें होती हैं। मुझे तो सिर्फ प्लेट होती थी और खाना नज़र आता था उस पर, बट नाउ माई विजन हैज़ बीन ब्रॉडेंड। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका इस तरफ चक्कर लगता है, अंदरून पिंडी आप आते हैं, राजा बाजार वाली साइड पे आते हैं, तो आई डू रिकमेंड हिम कि आप आएँ, इनसे मिलें, और इनके पास जो मटेरियल है वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि योर द होल हैसल वाज वर्थ अ ट्राई। सो थम्स अप फ्रॉम जावेद शेख। तो कसाई गली में एक और शॉप देखी है मैंने। द इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे जो है इनका होल सेल का जो है वो काम है। तो इनके ओनर से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ठीक ठाक। हमने और भी शॉप्स यहाँ पे देखी हैं, लेकिन आपकी शॉप के बारे में सुना है कि आप होल सेल का काम करते हैं। तो होल सेल बताएं कुछ अपने बारे में, अपनी शॉप के बारे में। इसमें मुख्तलिफ ममालिक की वैरायटी होती है हमारे पास। ठीक है। चाइना, जर्मनी, जापानी, मलेशिया, एवरीथिंग जो है ना इसमें आप पत्थर से लेके चीनी, बोन चाइना और कूल सेट वगैरह, मतलब जो भी कराकरी की वैरायटी किसी किस्म की है ना, वो आपके 10 अवेलेबल मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि जो बाकी पिंडी की मार्केट से कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ के प्राइसेस काफ़ी कम है। तो अगर होल सेल में वही चीज़ें होंगी तो मज़ीद कम हो जाएगा, ऐसा भी है? मतलब उसके हिसाब से भी ना, अगर आपने पीसीस ज़्यादा लेने हैं, इनके बल्क में अगर हम ऑर्डर करेंगे तो वो ज़्यादा मार्जिन हो जाता है। जो कस्टमर है उसको
ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो शायद क्रॉकरी पे हमने चीज़ें देखी, बाकी मार्केट पे विज़िट की, लेकिन जो ये ट्रेज़ है ना इनके पास और इस तरह का मटेरियल मेरा ख्याल है कि इनसे अच्छा मैंने नहीं देखा। दिस इज़ अ बिग शाउट आउट टू देम। इनके पास आएँ और इनसे शॉपिंग करें। आप आ जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली बाय समथिंग फ्रॉम हियर, आई नो। तो बिग शाउट आउट, थम्स अप। कसाई गली में हमने 2-4 शॉप्स घूमी हैं, बट अभी तक यहाँ पे इसकी कोई हिस्ट्री का तो जो था वो अभी तक मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं हुआ था। हिस्ट्री के बारे में आपने पूछना हो तो यू शुड गो फाइंड समबडी हु हैज सीन हिस्ट्री इन द मेकिंग। उसी तरह के एक पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें मिले ताहिर आदिल साहब, पिछले 40 साल से यहाँ पे शॉप ओनर आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी, आप? ठीक कैसे हैं है, आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कुछ बातें आपसे करना चाह रहे थे। आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आपने यहाँ वक्त देखा है। तो कसाई गली के बारे में, इसको कसाई गली सबसे पहले तो बताएं कि क्यों कहते हैं इसको। ये कसाई गली इसलिए कहते हैं इसको कि पहले यहाँ पे कसाईयों की दुकानें होती थी। ठीक है, तो वो कसाई गली इस वजह से मशहूर है ये। ठीक है। फिर वो अब ये पुराना नाम इसका कसाई गली चल रहा है, लेकिन चूँकि अब वक्त तेज़ी से गुजर रहा है जी जी, और अपना जो है वो अब इसका नाम पाक क्रॉकरी मार्केट रख दिया गया। ठीक हो। मैंने सुना कि यहाँ पे कोई वो नाच गाने वाले भी पहले बहुत होते थे, उसके बारे में कोई थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें। और कसाई गली साथ साथ चलते रहे हैं। ठीक है। और इसी वजह से कसाई गली उस हवाले से तो मशहूर रही है, लेकिन ये है कि वो अंडरग्राउंड मशहूर है, किसी वो पेपरों की वजह से नहीं कि यार डॉक्यूमेंट्री कोई ऐसी नहीं, यानी कि फ्रंट कसाईयों का होता था, लेकिन असल मशहूरी की वजह जो थी वो वही लोग थे जो नाच गाना करते थे। जी, नाच गाना मशहूरी उनकी बस वो अंडरग्राउंड मशहूरी थी ना। ठीक है। वो अंडरग्राउंड के जी हाँ नाच गाना होता है। ठीक है। लेकिन लोग दिलचस्पी से भी आते थे, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। आपकी शॉप यहाँ पे कब से है? ये हमारी 40 साल से है माशाल्लाह। हाँ जी। और आप, मैंने देखा है कि आपके पास मेनली स्टेनलेस स्टील का काम हाँ है। जी, स्टेनलेस स्टील मेनली स्टील का काम। बताएं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपके पास सबसे अच्छा मटेरियल में क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास तो स्टील की हर वैरायटी मिल सकती है। ठीक है जी हाँ। जिसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं? इसमें सभी जो बर्तन हैं घर में किचन में इस्तेमाल होते हैं वही होते हैं, या जहेज होटलों का? में, या होटलों में जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं। तो जहेज वगैरह का सामान है वो भी आप बनाते हैं? जहेज का सामान भी उसी में शामिल है। जहेज में यूजुअली क्या होता है कि आप खुद कुछ सेट बना के देते हैं या लोगों के अपने माइंड में कुछ आइडिया नहीं, होता है? ऐसा होता है ना कि वो लोग अपने हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है। क्योंकि ये किचन में किसी को देश का बड़ा ज़रूरत होता है और किसी को छोटा ज़रूरत होता बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो वो अपने हिसाब से हमें बताते हैं कि हमें ये चीज़ दे दें, तो उस वजह से हम उनको दिखा के वो चीज़ जो पसंद करते हैं वो उनके सामने रख देते हैं। तो बनी बनाई जो चीज़ें होती हैं वो डिनर सेट होते हैं, वो प्लास्टिक के लें वो पैक होते हैं, तो या आप क्रॉकरी के लें वो भी पैक होते हैं, वो फिर पैक हम उनको उठा के दे देते हैं। अच्छा, आई वाज जस्ट अबाउट टू पैक अप कि जब ये दुकान में हेडक्वार्टर में आए और यहाँ पे जो पर्सनालिटी मौजूद हैं ये भी बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी हियर सीन टाइम, और मैं चाह रहा था कि निकलते निकलते इनसे ही बात कर लूँ। अल्लाह रखा है इंसान, इनकी शॉप का नाम है आरिफ साहब, इस वक्त मौजूद है मेरे पास। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताएं अपने बारे में, इस शॉप के बारे में, कसाई गली के बारे में। ये कसाई गली तो इसका जो नाम आप पूछना चाह रहे हैं ना कि इसका नाम कसाई गली क्यों है ना, तो इसका शुरू से जो है ना जी पुराना जो है ना, ये इसका शुरू में एक कसाई की शॉप हुआ करती थी किसी वक्त में ना। ठीक है। एक ही शॉप हुआ करती थी। ठीक है। तो वो उस वक्त से पुराना नाम जो है ना कसाई गली अपना नाम पड़ा हुआ है। ये तकरीबन आज 15-20 साल हो गए हैं, तो ये काम अब नाम जो है ना चेंज करके पाक क्रॉकरी मार्केट, क्योंकि अब सारी ये क्रॉकरी की मार्केट बन गई हुई है ना। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो सारी जो आइटमें ना, जितनी भी ये आइटमें हमारे आप देख रही हैं यहाँ पे ना, ये तकरीबन रनिंग में कह लें ज़्यादातर जो है ना वो हमारे अब मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बन गया हुआ है जहेज़ का। तकरीबन 99.9% तकरीबन आपको पता है ये चाइना से इम्पोर्ट हो रही है ना, अपना नाम आइटमें जितनी भी है ना सब चाइना से ही आ रही है ना। अब लोकल हमारी अब इंडस्ट्री वैसे ही ख़त्म हो चुकी हुई है ना, अपना ना कोई पॉलिसियों, गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से तो ना चाइना से सारा इंपोर्ट हो रहा है ना। बल्कि जो पहले हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ थी, रीगल सरामिक्स हो गया, लॉन सरामिक्स हो गया, इस्माइल सरामिक्स हो गया, एक रॉयल चाइना के नाम से हुआ करती, दादा भाई हम लोग उसको कहते थे, दादा भाई के नाम से ना, कराची में ना, वो बंद होगी। पहले तो बल्कि ये था कि मगरिब के बाद यहाँ पे जो ना, जैसे वो अगर आपको याद हो तो लाहौर के बाज़ार में जो ना मगरिब के बाद वहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाता था ना अपना नाम। पहले यहाँ पे भी यही सिस्टम था, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 25-30 साल पहले हो गए ना, अल्लाह का शुक्र है बड़ा पूरा माना। और उनके साथ फिर बैठ के मार्केट वालों की अपना ना बाकायदा मीटिंगें हुई ना कि आप जो है ना यहाँ पे नाच गाना नहीं करेंगे ना अपना ना,
क्योंकि अमूमन वो फिर ये था कि कस्टमर डिस्टर्ब होता था ना, आस्ता आस्ता मार्केट बनती गई ना। अब तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, माएँ बहनें आती हैं ना, अपना ना शॉपिंग करती हैं, बड़ी रिलैक्स होकर सुकून से अपना ना, कोई ऐसा वो टेंशन नहीं होती ना। ठीक है जी आरिफ साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे, हमने जो हिस्ट्री ली, कुछ इंसाइट्स नहीं सर, कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे ना, बहुत शुक्रिया ना, बहुत नवाजिश ना, शुक्रिया ना। बहुत कम ऐसा होता है कि हम एक जगह पे कोई चीज़ कवर करने आए और हमें वहाँ पे कोई 5-6 चीज़ें ऐसी नज़र आ जाएं जो हमारा कवर करके दिल ना भर रहा हो। आई वॉज जस्ट एग्जिटिंग दिस सो कॉल्ड कसाई गली, तो यहाँ पे मुझे बड़ी खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट की शॉप नज़र आई है। और ऐसे हैंडीक्राफ्ट जिससे पहले मैंने मुल्तान में देखे थे, ये अब यहाँ पे देखें। यहाँ पे आके हमने इंक्वायर किया, थोड़ी सा शॉप देखी, मज़ा आया, यहाँ के ओनर से मिले, इनसे आपकी भी गपशप कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ फारूक साहब मौजूद हैं। फारूक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं, शुक्रिया सर। कुछ बताएं अपनी शॉप के बारे में, अपनी जो ये सब हैंडीक्राफ्ट आपने खुद बनाए अपने हाथ से? जी, यहाँ मैं सिल्ला वाले से बिलोंग करता हूँ, सिल्ला वाले ज़िला सरगोदा, ठीक है, चिन्योट के पास है। ठीक है, तो वहाँ घरों में और छोटे छोटे कारखाने हैं, ठीक है जी। तो पहले मैं भी काम करता रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से आके यहाँ पे रावलपिंडी में मुतारफ़ कराया है काम ये, जी ठीक है जी। ये हाथ का सारा काम है हैंडीक्राफ्ट जी जी जी। और सारी जो है शीशम की लकड़ी है ये, और लोग चाइना से मंगवाते हैं माल, हमारा चाइना जाता है माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है, जी जी, हम खुद अपने तौर पे लगे हुए हैं। ये काम मैं खुद करता हूँ, ये इसमें मीनाकारी का है। तो ये इसमें देखो ना, कुरान शरीफ रखा जाता है। इसका प्राइस बताइएगा फारूक साहब। ये सर होलसेल में हम 2000 की दे रहे हैं। ठीक हो गया। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये 3 कंपार्टमेंट ज्वेलरी बॉक्स। अगर आप ओल्ड स्कूल हैं, या अगर आपने अपने बाबा को या अपने दादा को कुछ गिफ्ट देना है, आई थिंक he'll be really happy to see something like this। बहुत खूबसूरत मिनिएचर मॉडल, लाहौर मीनार पाकिस्तान, वेरी ब्यूटीफुली डन। अच्छा, बट दिस इज़ नॉट ऑल, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। कराची मज़ार कायद, पेशावर, द गेट ऑफ खैबर। आई एम एक्चुअली स्पेल बाउंड राइट नाउ कि जितना खूबसूरती से इनको बनाया गया है और जितनी मेहनत इन पे लगी है, ये आपको देख के आपको साइज़ में आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको वीडियो पे देख के प्रॉपरली एनालाइज भी कर सकेंगे कि कितनी मेहनत, हाउ मच लव एंड टाइम हैज़ बीन पुट इनटू मेकिंग दिस। वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। लें जी, लाहौर देख लें आप, शाही किला, ये शाही किला का एक बड़ा खूबसूरत सा एक मिनिएचर मॉडल है। फारूक साहब, आप एक आर्टिस्ट हैं, एक क्राफ्ट्समैन हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है कि आपका इखलाक इतना अच्छा था, आप एक अजीम इंसान हैं। इंशाल्लाह आपका जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये मेरा वादा हो गया कि मैं आई विल टेक इट टू एवरी पाकिस्तानी, और आप इसी तरह दिल लगा के ये काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बच्चों की दुआओं की आपकी दुआएं चाहिए सर, आपकी दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर। तो फारूक साहब से हमने बातें की यहाँ पे, और हम शॉपकीपर से मिले, हमने उनका मर्चेंडाइज़ देखा, आपको दिखाया, आपको पहुँचाया। इसी के साथ हमारा कसाई गली बाज़ार का सफ़र ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में, एक नए बाज़ार, एक नई दुनिया, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जाज़िब शेख और बाज़ार घर की व्लॉगिंग टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।